राधे राधे दोस्तों, मैं सुना रही हूँ आपको आज एक छोटी सी भक्त की कहानी, जिसके जीवन में बहुत परेशानियाँ चल रही थी। एक जा रही खत्म हो रही थी तो दूसरी आ जा रही थी, दूसरी खत्म हो रही थी तो तीसरी आ जा रही थी। कभी घर में कोई बीमार रह रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी जॉब चली जा रही थी, कभी सैलरी नहीं बढ़ रही, कोई बॉस गुस्सा कर रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। उसे लगता था कि मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही है और मैं भगवान का इतना नाम लेता हूँ, इतना नाम जप करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता। भगवान मेरी नहीं सुनते। वो हमेशा भगवान से शिकायतें करता रहता था। मैं इतना नाम जप करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान मुझसे हमेशा रूठे रहते हैं। आखिर क्यों? उसके आसपास के लोग उसे समझाते थे कि तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, इतनी भक्ति साधना करते हो, तुम परेशान क्यों रहते हो? तुम्हारी लाइफ में एक ना एक दिन जरूर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लोगों से कहता था कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, तब भी तो कोई अच्छा नहीं हो रहा। भगवान मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे दिखते हैं आसपास जो भक्ति नहीं करते हैं, फिर भी हमेशा सुखी रहते हैं। उन्हें कोई दुख ही नहीं होता है। वो इतने पाप करते हैं फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। तो मेरा इतना नाम लेने का, इतनी पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा जब भगवान मेरी सुनते ही नहीं। एक दिन उसकी जॉब में बात बनी नहीं थी, उसको नौकरी से निकाल दिया था और वो घर में आधे घंटे भगवान के सामने बैठा रहा, ध्यान किया और पूजा पाठ की और बोला, आज आप सपने में पधारिए, बात करिए मुझे से और समझाइए, सिखाइए कि आगे का रास्ता क्या है। कमाल की बात ये थी कि जब उसे सपना आया रात में, तो वाकई ही में उससे भगवान ने दर्शन दिए। और जैसे ही सपने में भगवान आए, उसने भर कर की जो बातें सोच रखी थी, उसने सारे भगवान के सामने रख दी कि मैं आपका इतना नाम लेता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, आपने फिर भी मुझे इतना परेशान कर रखा है। इस नादान भक्त पर आपने तब भी इतनी परेशानियां डाल दी हैं। भगवान ने कहा, अरे ये तो एक नियम है प्रकृति का, ये तो चलता रहता है, हानि लाभ तो सहना पड़ता है। उसने कहा, आप मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई सलूशन दो, अभी का अभी दो। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मेरा भक्त नादानी कर रहा है, समझ नहीं रहा है, चक्र को नहीं समझ रहा। उन्होंने कहा, ठीक है, वो सामने तुम्हें एक बरगद का पेड़ दिख रहा है। सपने में सब ये चल रहा है। भगवान ने कहा, सुनो, एक काम करो, तुम एक पोटली बनाओ, जितनी भी तुम्हारी समस्याएं हैं सारी की सारी उस पोटली पे डाल दो। जितनी दुख हैं, जितनी समस्याएं हैं, डालकर उस पोटली में डाल दो। उस पोटली को उस पेड़ के वहाँ पे बात करके आ जाओ। तुम जैसे ही पोटली वहाँ रख के आओगे, तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और भक्ति क्या बात है, इससे बड़ी परेशानियां तो कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, भगवान ने कहा, जब तुम अपनी पोटली बात के आओगे तो वहाँ से कोई एक पोटली उठा के ले आना। ये चक्र है, नियति है, प्रकृति का नियमों का पालन करना पड़ता है। सृष्टि चलती है, तुम्हें कोई एक पोटली तो लानी पड़ेगी वहाँ से। वो गया पोटली अपनी रख के वहाँ पे, और उसे याद आया कि भगवान ने मुझसे पोटली वापस लेने को कहा था। तो उसने एक सबसे छोटी पोटली देखी तो उसे उठाकर लाने लगा। से वो पोटली के सामने गया, उसे याद आया, कहीं इस पोटली पे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जो मुझे ही ले डूबेगी। उसी पोटली के सामने गया तो उसे फिर से डर लगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है इसमें कि मेरी डेथ हो जाएगी। उसी पोटली के पास गया तो उसे डर लगा कि कहीं इसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो मुझ में हो जाएगी, मैं जिंदगी भर परेशान रह जाऊंगा। चिल्लाने लगा कि भगवान, आपने एक कौन सी शर्त रखी, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, मैं कौन सी पोटली लेके आऊँ। भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, यही तो एक चैलेंज ऑफर है, तुम्हें लेना है तो ले लो, छोटी पोटली लेके आओ, कोई भी छोटी सी पोटली उठा के ले आओ। उसने कहा, नहीं, मेरा जो भी है मेरे पास वो सब ठीक है, मेरी समस्या मेरा पास ही ठीक है, करना सीख लूँगा और उनको हैंडल करना सीख लूँगा। कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि अगर लाइफ में आपने दुख हैंडल करना या कोई भी परेशानी हैंडल करना है, उसका समाधान निकालना सीख लिया तो बस
ये समस्याएं हमें राइट लगने लगती है। राधे राधे राधे।